अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। एसआईआर के लिए हायर किए गए असिस्टेंट बीएलओ को नहीं भेजा जा रहा है काम के लिए। स्कूल मैनेजमेंट द्वारा कई सारी स्कूल को ठाणे के एएमसी ने दी नोटिस। निर्मला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एसआईआर जो कि काफी ज्यादा अहम और बड़ा मुद्दा है। कई सारे लोग जो है अभी भी फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, इसका पूरा प्रोसीजर करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एसआईआर के लिए जो बीएलओ हायर किए गए हैं, उनके साथ एक असिस्टेंट बीएलओ भी होता है। अब कई सारे स्कूल्स के जो टीचर है उनको एज अ असिस्टेंट बीएलओ हायर किया गया है, लेकिन स्कूल के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो उन टीचर्स को काम के लिए नहीं भेज रहे हैं। कई सारी स्कूल है। ठाणे के एएमसी ने इस पत्रकार परिषद में बताया भी है कि कितने स्कूल्स हैं जो कि इस काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, असिस्टेंट बीएलओ को काम के लिए नहीं भेज रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस भी भेजी है। और इस पूरी पत्रकार परिषद में एसआईआर को लेकर के काफी ज्यादा अहम बातें भी बताई है। क्या बोले हैं इस पूरी पत्रकार परिषद में ठाणे के एएमसी ने, सुनिए। कावले सर, आज आपने मुंब्रा प्रभाग समिति में पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या कारण था और क्या बताना? अभी जो मैंने पत्रकार परिषद बुलाई है तो उसमें एक मेजर रीज़न ऐसा था कि जो बीएलओ है उनको घर पे विजिट करना है, और जो मैंने ए बीएलओ जो सहायक बीएलओ है कि बीएलओ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है कि जो ए बीएलओ है वो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें उनकी सीरियसनेस, वो प्रिंसिपल को जो हमने अभी ऑर्डर निकाला है तो 221 का ऑर्डर निकाला है, जो सहायक बीएलओ है, जो बीएलओ को हम असिस्ट करते हैं। तो बीएलओ का अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1000 किसी के पास वोटर होंगे तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट 700 किया है, मीन 70%, और 300 अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी करके लेना है और डिजिटाइज भी करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आज पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया है कि प्रिंसिपल के बारे में उनको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ए बीएलओ को उनको छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल को हमें थोड़ा अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा और प्राइमरी पोजीशन पे हमें एसआईआर को लेके आना पड़ेगा। और 8 अगस्त इसका टाइमलाइन है। स्कूल का क्या, साल भर स्कूल चलेगा तो स्कूल में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट डेडलाइन है। उसके अंदर 100% डिजिटाइज होना है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और उसको कलेक्ट भी 100% करके लेना है। ये 3 चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब मैंने अभी जो नोटिस आए, जो अब्दुल्ला पटेल स्कूल है, फिर उसके बाद में 1 मिनट, ये रेडियंट स्कूल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडियंट स्कूल है जिनको मैंने अभी शो कॉज नोटिस निकाला है, अभी मैंने साइन किया है। तो उनके प्रिंसिपल को भी मैंने अभी कॉल करने का कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है। आज संडे होके भी मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी कंडीशन में एसआईआर में लोगों को इंक्लूड करके लेना है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है कि एसआईआर क्या है, तो उनको मदद के लिए हमें ए बीएलओ की सख्त ज़रूरत है। और उसके अंडर में अभी देखोगे आप कि ए बीएलओ के जो मैंने ऑर्डर निकाला था, उनके रेडियंट स्कूल के जो टीचर लोग हैं वो 12 टीचर है। अभी 12 के 12 टीचर एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसी कंडीशन, रेडियंट स्कूल, अब्दुल्ला पटेल स्कूल, मैंने स्कूल के नाम भी निकाले, रेडीमेड स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल है, ये इतने जो स्कूल है, तो इनके अंदर जो है अभी कोई लेवल का सीरियसनेस नहीं है। और अभी मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो किसके पास जाए। यंत्रणा हमें टाइट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। 24/7 हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल को सेकेंडरी पोजीशन स्कूल के काम करो, लेकिन आप नेग्लिजेंट काम स्कूल का करो, क्योंकि 8 अगस्त को मुझे लगता है ये 5 दिन और वो 8 दिन 13 डेज अगर आप स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पर रखते हो
और एसआईआर में लोगों को हेल्प करते हो, तो ये आपके मीडियम से भी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल के अंदर कोई भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। वो किसी के फ़ोन नहीं उठाते। अगर बीएलओ जो है, बीएलओ बोलते कि हमारे प्रिंसिपल हमें छोड़ नहीं रहे, और बीएलओ आते हैं फील्ड के ऊपर तो 4 बजे आते हैं, और इतना कंजेस्टेड एरिया है हमारा मुमरा का, तो हम कॉलोनी में जाते टाइम 7 बजे के बाद घर पे विजिट ही नहीं हो पाएगा इतने रश में। फिर बारिश का सीज़न है, तो बारिश के मौसम में अगर आप कैसे हर कॉलोनी को ये करें, कहाँ पे हेवी रेन हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी टीम लगी हुई है, कहाँ पे वॉल कोलैप्स हो रहा है, कहीं पे छत गिर रहा है, तो लोग अलग अलग मैटर में अभी फंसे हुए हैं। और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का अभी जो काम चल रहा है वो एसआईआर का काम चल रहा है, जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है। और एक भी प्रिंसिपल ने मुझे अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो बोल रहे कि मैं 3 के बाद छोड़ूंगा। मुझे बताओ, अगर वोटर लिस्ट में हमारा काम अभी डिस्ट्रीब्यूशन का 70% हो गया है और 40% हमारा डिजिटाइज हो गया है, तो हमारा अभी भी 60% डिजिटाइजेशन बाकी है। तो ये 60% हम 8 अगस्त को कैसे, हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम करना है। तो प्रिंसिपल को मुझे ये बोलना है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं होते हो तो आपके ऊपर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी इमीडिएटली। हम आपके ऊपर एक्शन, हमें एक्शन किसी के ऊपर लेना नहीं है, प्यार मोहब्बत से हर चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो गरीब जो वोटर है, जो वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? तो आगे चल के हमें ही बोलेंगे कि आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, फिर अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसलिए मैंने प्रोसीजर अभी शुरू कर दिया। सर, आप मुमरा प्रभाग समिति के सहायक है उसको, और एक बहुत बड़ी पद होती है एएमसी की। आपको ही जब ये बीएलओ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो पिछले कई दिनों से आम जनता कह रही थी कि बीएलओ हमको कॉपरेट नहीं कर रहे। एआरओ सर भी यहाँ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती नजर आ रही है। और आप आज संडे के दिन होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के हेतु आप पब्लिक का काम हो, लेकिन किस तरह से बीएलओ और प्रिंसिपल, स्कूल प्रशासन किस तरह से इसको अनदेखी कर रहा है, जिसका सीधा सीधा बोझ जनता पे पड़ेगा और जवाबदेही आपको देनी होगी। तो ये जो इल्जाम लग रहे थे जनता द्वारा कि बीएलओ हमको सहयोग नहीं कर रहे और बीएलओ गड़बड़ी कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं बात सच होती नजर आ रही है। नहीं मैं, आपने सुना नहीं फिर ठीक से। जो बीएलओ है, हर बीएलओ काम कर रहा है, हर बीएलओ, कोई बीएलओ ऐसा नहीं है। आप अगर ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो 30% बचा है, तो ये 70% डिस्ट्रीब्यूशन बीएलओ नहीं किया है। प्रॉब्लम हमारा जो आ रहा है, जो बीएलओ के साथ जो असिस्टेंट होना चाहिए, उनका प्रॉब्लम अभी आ रहा है हमें। आप असिस्टेंट की बात कर रहे सर, तो बीएलए भी तो दिए गए ना लोग। नहीं, बीएलओ भी दिए गए, तो बीएलए बीएलए भी के साथ नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑथोराइज जो है हाँ। बीएलए, और बीएलओ क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से अपॉइंट हुआ है, राइट। लेकिन बीएल जो असिस्टेंट बीएलओ है, वो जो है प्रॉपरली ट्रेंड है, टीचर है, इंग्लिश मीडियम के टीचर लोग हैं। तो उनको अभी हमने 50 के सफाई कर्मचारी की भी ऑर्डर निकाली है, लेकिन वो उतने एजुकेटेड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, जितने प्रिंसिपल जो हमें सपोर्ट करने चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर एज हमें मोबाइल में हेल्प करने के लिए भी लगेंगे। लेकिन वो बीएलए कर सकता है नहीं कर सकता है, अभी उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। बीएलए भी अच्छे है कुछ, लेकिन ये जो है प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हैं। कितने स्कूल के नाम है सर, और आप लोगों ने कितने स्कूलों को नोटिस दी गई है, क्या बताओगे? मैंने स्कूल को लगभग, जो हमारे पास 221 है, उसमें हमारे अभी जो मैंने निकाला है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ। उसमें 221 में से 126 अभी हाजिर है, प्रेजेंट है। और 126 में भी, वहाँ पे भी वो बहुत लेट आ रहे हैं, प्रिंसिपल उनको छोड़ नहीं रहे हैं, वो भी 1-2 घंटा आके बैठ के निकल जा रहे हैं। तो 1-2 घंटे से काम नहीं होगा, ये बहुत ही हार्डवर्किंग काम है, इसमें बहुत ही सेंसिटिव काम है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ है वो भी उसमें प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैपिंग का तो आप सबको पता है कि हियरिंग होने वाला नहीं है, लेकिन मैपिंग का ईएफ फॉर्म भर के हमारे पास आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी समझ में आएगा कि उनके पास हमें रीच करना है जिनका मैपिंग हुआ है, जो अनमैपिंग हुआ है उनको भी भरना है। और जो एनोमलीज है, जैसे हमारी कल बातचीत हो गई है, तो एनोमलीज में जो है, तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेने वाले, पंचनामा कोई उनके ऊपर होने वाला नहीं। तो जो 12 डॉक्यूमेंट्स है, आधार प्लस 11, उनके ऊपर हम उनको क्वालिफाई करवा देंगे एनोमलीज का। लेकिन हमें अभी ये चाहिए कि जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको कलेक्ट करके लोगों से लेके आना है। ये बहुत हेक्टिक काम है, उसके लिए हमें जो एजुकेटेड है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी, बीएलए के ऊपर हम उतनी जिम्मेदारी अभी दे नहीं सकते। आप समझो,
वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको लीगली जो है उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। लेकिन जो बीएलओ है, ये बीएलओ है, असिस्टेंट बीएलओ, उनके ऊपर हम उनको एक जिम्मेदारी दे सकते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आपने एसआईआर के प्रोग्राम जो नेशनल प्रोग्राम है और बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम है, नेशन वाइड जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पर रख के ए बीएलओ को सबके सब ए बीएलओ को छोड़ के अभी एसआईआर का काम हमें कंप्लीट करना है। सर, प्रभाग क्रमांक 31 में विशाल नामी एक बीएलओ है हाँ। जो मतलब घर घर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। एकता नगर करके एक आबादी है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही है कि न वो घर तक पहुंच रहे हैं, न तो मतदाता को फोन कर रहे हैं, और जब भी मतलब दर्जनों फोन उनको लगाए गए हैं और उनका फोन बंद आ रहा है। तो ऐसे लापरवाह बीएलओ के लिए आपके पास क्या? ऐसे बहुत बीएलओ सर, एक नहीं। ये देखो, अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सब ठीक से चल रहा है। अभी उनको तो हमने बोला है कि 3 टाइम हाउस टू हाउस विजिट करना है किसी भी कंडीशन में। वो जो ECI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है, आपको भी पता है। अगर जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी का आता है, कोई ऐसे भी बीएलओ है कि बहुत स्ट्रेस में काम करे, तो मैंने भी कल जो बीएलओ से मेरी बातचीत हो गई तो मैंने उनको बोला है कि आप स्ट्रेस में काम मत करो, जितना हो सके फ्रेंडली काम करो, किसी के ऊपर रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिएक्ट करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो ऐसे भी बीएलओ है कि वो लोगों को ठीक से बात नहीं करे, तो उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली बोल रहे हैं कि लोगों की जो शिकायत है, लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बीएलओ का दिया गया है, तो आपके पास कुछ जिम्मेदारी है। लोगों को शौक नहीं है कि आपके पास क्यों आए लोगों का कुछ आपके पास काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो उनको आप रिस्पॉन्ड करो पॉजिटिवली और जितना हो सके उनको कोऑपरेट करो और उनका ये भर के लो। और कुछ बीएलओ मैंने ऐसे देखे कि हमारे भी फ़ोन हमसे भी थोड़ा सा बात करते, तो उनके ऊपर हमने शो कॉज नोटिस अभी इशू किया है, लेकिन काम ठीक से चल रहा है, तो इसीलिए हमने क्या है कि किसी का नुकसान इसमें ना हो। लेकिन अभी जो ABLO 221 का जो ऑर्डर निकाला है उसमें से कोई सीरियसनेस मुझे दिखी नहीं है। मैंने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कंटिन्यूसली टच में है, प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम सीरियस है लेकिन आप सीरियसनेस नहीं हो। तो बीएलओ को भी तो हमें कोई ना कोई मदद के लिए चाहिए। तो इसकी वजह से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और कल मैंने उनको 11:30 आप सब आ जाइए, 11:30 को मैंने उनका ये मीटिंग लिया है, सब प्रिंसिपल को बुलाया है मैंने, अभी फॉर्मेट मैंने बनाया है उसके लिए। और जो प्रिंसिपल कोऑपरेट नहीं करेंगे आई विल टेक द लीगल एक्शन। सर, जिन मतदाताओं तक या उनके घर तक बीएलओ नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो मतदाता बीएलओ को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, तो अब ऐसे मतदाताओं को क्या करना चाहिए जबकि समय बहुत कम बचा है? समय तो इसीलिए तो मैंने क्या किया है कि जो बीएलओ है जो बिजी है शेड्यूल में, वो भी ये भर रहा है, काम कर रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, कलेक्शन का फॉर्म का परसेंटेज भी बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन जो हमारा मैंने कल देखा है कि पूरे 18 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे थाने में टोटल असेंबलीज है, तो उसमें मुमरा का मुझे लगता है 4th पोजीशन है। तो मुमरा अच्छा काम कर रहा है, किसी को मतलब पता नहीं है कि मुमरा कौन से पोजीशन में अभी चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में, कलेक्शन में, डिजिटाइजेशन में। तो हम अच्छा काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा काम करें और वोटर छूट। मतदाता ऐसे मोमेंट पे क्या करे? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि जब बीएलओ फोन भी नहीं उठा रहा है, बीएलओ के घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो मतदाता को क्या मार्ग आप दिखा रहे हैं? क्या करे मतदाता ऐसे? ये देखो, जो बीएलओ फोन नहीं उठा रहा है, आप सीधा मेरे कांटेक्ट में आओ। मैं यहाँ 24/2, आज संडे है, संडे के दिन भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कुछ ना कुछ मेरे अंदर सेंसिटिविटी होगी, इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नहीं तो आज मैं यहाँ पे नहीं आता। आज संडे है और अभी भी 13 दिन बचे, तो मैं ये काम कल भी एक्सटेंड कर सकता था, पोस्टपोन कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको मैंने खुद बुला के लिया है कि ये बहुत सेंसिटिव, आपकी मुझे हेल्प लगेगी, तो आपके माध्यम से उनको यहाँ पे विजिट करवाओ। जो हो सके मैं हमको जितना हो सके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू।